रसूलुल्लाह वसल्लम ने फरमाया, जब मेरी उम्मत के लोग 5 काम करने लगेंगे तो उन्हें 5 आजाब दुनिया में ही दे दिए जाएंगे। यह हदीस इंसान को झकझोर देने वाली है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि कुछ गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा आखिरत में नहीं बल्कि इसी दुनिया में मिल जाती है। आज हम उन्हीं 5 गुनाहों की कहानी को 5 अलग किरदारों की जिंदगी के जरिए समझेंगे। हर किरदार एक गुनाह का आईना है और हर किरदार को मिली सजा एक सबक। पहला गुनाह, जब अमानत को गुलामी समझ लिया जाए। राशिद एक सरकारी अफसर था। उसके पास बड़ी जिम्मेदारी थी, लोगों के हक की देखभाल करना, मगर उसके दिल में डर नहीं था। वो सरकारी पैसों को अपना माल समझता था। बिजली चोरी, टेंडर में घोटाले, रिश्वत उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। एक रोज उसके बेटे को तेज बुखार हुआ। डॉक्टरों ने कहा इन्फेक्शन से ब्रेन डैमेज हो गया है। राशिद रोता रहा, सारी दौलत काम न आई। उसने एक आलीशान अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन बच्चे की आंखें फिर कभी न खुली। राशिद समझ न पाया कि ये उसकी कमाई की सजा है। जो अमानत थी उसे गुलामी समझ लिया और अल्लाह ने अमानतें छीन ली। दूसरा गुनाह, जब ज़कात को बोझ समझा जाए। एक अमीर घराने की औरत थी, बेशुमार गहने, कपड़े, गाड़ियां, सब कुछ था, मगर जब ज़कात देने की बात आती वो नाक भौं से कूटती। ये तो हमारा हक है, किसी को क्यों दें, वो कहती। उसके शौहर कहते ये फर्ज है, मगर वो बहाने बना लेती। एक रोज उसके गहनों में खाज लग गई, असली सोना काला पड़ने लगा, गला सड़ने लगा। डॉक्टर ने कहा त्वचा में इन्फेक्शन है, जेवर हटाने पड़ेंगे। उसे ऑपरेशन कराना पड़ा। गहनों की वजह से उसका जिस्म गल रहा था। जकात को बोझ समझने वाली फरहा को अल्लाह ने उन्हीं गहनों से सजा दी। तीसरा गुनाह, जब हलाल हराम की परवाह न रहे। शरीफुद्दीन नाम का एक व्यापारी था। उसका कारोबार बड़ा था, लेकिन ईमान छोटा। मिलावट, झूठी कस्में, नकली माल, ये उसका रोज का दस्तूर था। वो कहता बस मुनाफा चाहिए, चाहे हलाल हो या हराम। एक रोज उसकी दुकान में आग लग गई। सारी मिलावटी चीजें राख हो गई और साथ में उसका रुतबा भी। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम से इनकार कर दिया क्योंकि स्टॉक नकली था। उसका बेटा भी एक हादसे में घायल हो गया और अब व्हील चेयर पर जिंदगी बिता रहा है। शरीफुद्दीन अब मस्जिद में बैठा रोता है, मगर देर हो चुकी है। जो कमाया हराम था और जो मिला बस अल्लाह का इंसाफ। चौथा गुनाह, जब झूठ और बेहयाम हो जाए। नादिया सोशल मीडिया पर एक्टिव थी। वो मॉडर्न बनने के चक्कर में अपने जिस्म को एक्सपोज करती। लोगों के लाइक्स उसके लिए ईमान से ज्यादा जरूरी थे। उसने हया को शर्म का नाम दे दिया। एक दिन किसी ने उसकी एडिटेड तस्वीरों को फेक पोर्न साइट पर डाल दिया। उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। मीडिया में उसकी चर्चा, मोहल्ले में बदनामी और घर में मातम। वो बार बार चिल्लाती, ये मेरी गलती नहीं, मगर जो हया की हदें लांघे अल्लाह उसकी इज्जत को जरूर आजमाता है। पांचवां गुनाह, जब कुरान को सिर्फ रस्म बना दिया जाए। इब्राहिम साहब एक मदरसे के मालिक थे। हर साल बड़े जलसे करवाते, मगर बच्चों को सिर्फ तिलावत सिखाते। तर्जुमा, समझ, अमल सब नदारद। कुरान उनके लिए एक रस्म बन गया था, रहनुमाई नहीं। एक साल बाढ़ आई और पूरा मदरसा बह गया। सारे मुसहफ गीले हो गए, कुछ बहकर गटर में जा मिले। इब्राहिम साहब रोते रहे, या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान। मगर अल्लाह ने उन्हें दिखाया, जिस किताब को तुमने सिर पर रखा दिल में नहीं उतारा। कुरान को महज रस्म बनाओगे तो रहमत की जगह अजाब आएगा। सबका मंजर, 5 गुनाह और 5 दर्दनाक सजाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सच होती नजर आई। जब लोग ज़कात देना छोड़ देंगे तो बारिशें रुक जाएंगी। जब अमानत को गुलामी बना लिया जाएगा तो बेवफाई फैलेगी। जब लोग हलाल हराम की परवाह नहीं करेंगे तो बरकत चली जाएगी। जब औरतें बेपर्दा होंगी तो अल्लाह इज्जत छीन लेगा। जब कुरान रस्म बन जाएगा तो इल्म रुखसत हो जाएगा। आखिरी बात, हर गुनाह का अंजाम सिर्फ कब्र में नहीं होता। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनकी सजा इस दुनिया में भी दी जाती है ताकि इंसान संभल सके। यह कहानी, यह हदीस और यह सबक हमें खुद को टटोलने की दावत देता है। क्या हम भी किसी ऐसे गुनाह में नहीं हैं? क्या हम वो है जो अल्लाह से डरते हैं या सिर्फ दुनिया की फिक्र करते हैं? अल्लाह से दुआ है, या अल्लाह, हमें उन 5 गुनाहों से बचा ले जिनकी सजा तूने दुनिया में ही तय की है। हमें अमानतदार बना, जकात देने वाला बना, हलाल कमाने वाला बना, हया वाला बना और कुरान से मोहब्बत करने वाला बना।
YouTube closing. لائک ضرور کرے اگر آپ کو یہ کہانی دل سے لگی ہو. کمنٹ کر کے بتائیں کہ کون سی بات نے آپ کو سب سے زیادہ اثر کیا. ویڈیو کو شیئر کرے تاکہ اور لوگوں تک ہدایت پہنچے. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور بیل دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملتے ہیں اگلے ویڈیو مینز. دعا مین یاد رکھنا. اگر آپ اس پر شارٹ ویڈیو یا تھمبنیل بھی